Today let's we start with the chapter number 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हमारा लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव के यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन यूजुअली सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एनिमल्स हैं एंड विविपेरस हैं। So let's we under what is a vivipary. The first point, the humans are the sexually reproducing and viviparous. तो विविपेरस का मतलब होता है दे गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड, मतलब कि उनकी जो लाइफ स्पेनिंग प्रोसेस है दैट अकरिंग इन टू द फीमेल। तो ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एंड विविपेरिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि the copulation or mating occur between the two different individuals, male and female. Okay, वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, जनरली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल प्रोड्यूस द स्पर्म्स, फीमेल प्रोड्यूस द ओवम। उसके अलावा इनटू द फीमेल द जेनिटल ट्रैक्ट, the insemination is occur, and by the insemination the sperm is released into female vagina and the fusion of male and female gamete is occur, and the fertilization, after the fertilization the zygote is formed. That is occur in every reproduction, but insemination process that can be occurring over there. अब आगे एक बात करेंगे कि जो मैमल्स हैं, द मैमल्स हैविंग द जनरली दैट पर्टिकुलर क्लास हैज़ ओनली एक्सटर्नल जेनाइटल और सेवरल इवेंट्स टू बी अकर्स। तो मैमल है तो मैमल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो जनरली उसके अलावा बाकी सारे क्लास में लैक करते हैं और इट इज़ एब्सेंट। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। अब जनरली क्या है, विच आर द इवेंट्स टू बी अकर। तो पहली इवेंट है दैट इज नंबर 1, इट इज कॉल्ड पुबर्टी। इन पुबर्टी व्हाट विल बी हैपन, द पुबर्टी को जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। इन ड्यूरिंग द पुबर्टी द मेल एंड फीमेल ऑर्गन कैन बी सेकेंडरी कैरेक्टर्स कैन बी डेवलप इनटू द मेल एंड फीमेल। तो इसको स्टेज ऑफ पुबर्टी कहा जाता है। अब पुबर्टी को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। पहला जो प्रोसेस इस होता है कि पुबर्टी इज़ अ नथिंग बट, उसको मैच्योरेशन प्रोसेस के रूप में हम लेते हैं कि जनरली गोनाड्स तो फॉर्म हो जाते हैं बट उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें नंबर 1 दैट इज़ कोई भी चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड पुबर्टी। पुबर्टी क्या है? ओके, तो पुबर्टी is a nothing but the stage in which the male and female can be developed. Okay, तो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है। तो लेट्स वी टॉक अबाउट पुबर्टी इन दैट वे कि भाई एज ऑफ पुबर्टी क्या होती है। जनरली एज इन मेल वी कैन से, मेल में पुबर्टी हम मानते हैं 13 to 14 ईयर्स और अराउंड 14 ईयर्स जो एज है उसमें गोनाड एक्टिवेट हो जाते हैं, पेनिस में इरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे एक्सटर्नली एंड इंटरनली चेंजेस होते हैं इन द बॉडी ऑफ मेल। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेल पुबर्टी स्टेज, वाइल इन फीमेल द एज इन फीमेल वी कैन से फीमेल में कौन सी एज होती है, तो दैट इज अराउंड 12 ईयर्स। वहाँ पर मेस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी कि जिसमें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड विच आर द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप इनटू द मेल एंड फीमेल इन जनरल। हम यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहले मैं बात करूँगा मेल एंड फीमेल में एक्सटर्नल कौन से चेंजेस आते हैं।
तो प्यूबिक हेयर्स इन बोथ मेल एंड प्यूबिक रीजन में हेयर्स आते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं। उसके अलावा इन मेल बियर्ड आती है, बियर्ड एंड मुस्टेच इज फॉर्म, तो उसको हम कहा जाएंगे इन जनरल वी कॉल द फेशियल हेयर। द फेशियल हेयर इज प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली। फीमेल में भी फेशियल हेयर नहीं आते जनरली, फीमेल में प्यूबिकल और अंडर आर्म हेयर्स आते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नली एडम एप्पल निकलता है। व्हाट इज एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल हम देखें जनरली तो एडम्स एप्पल गले के ऊपर का जो हाइड बोन है वो बाहर निकलता है इन एनी मेल। ठीक है, गले का जो बोन होता है, हाइड बोन जो बाहर निकलता है, दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ओके, तो एडम एप्पल बाहर आना वो भी एक निशानी एक्सटर्नल। फिर इरेक्शन स्टार्ट होते हैं, पेनी स्किन भी डेवलप्ड। ओके, तो ये सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर है। मेल में चेस्ट के ऊपर बाल आना, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल कैरेक्टर, चेंज आता है इन स्टेज ऑफ पुबर्टी। बॉडी इज बिकम अ मस्क्यूलर। फीमेल की बॉडी वहाँ पर क्या बनती है, वो कर्वेचर बॉडी बनती है जिसको सुडोल कहा जाता है। ओके, फीमेल में एक्सटर्नली क्या डेवलप दिखता है आपको, ब्रेस्ट डेवलप होती है, ममरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो दैट मीन्स एकदम परफेक्टली एक्टिव नहीं, मतलब एक्टिव मतलब का मतलब क्या होता है, देर नॉट गिव्स द, उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती है बट एक्टिव होती है, ब्रेस्ट एक्सपांस होते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं। व्हाट आर द इंटरनल चेंजेस आर टू बी अकर ड्यूरिंग द पुबर्टी? इंटरनली में तो गोनाड्स कैन बी डेवलप्ड, इंटरनली टेस्टिस फंक्शनल हो जाते हैं एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है मेल के अंदर। पहले मेल की बात कर लेते हैं अपन। ओके, इंटरनली सारे जो हार्मोनल लेवल अप हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है इन ब्लड। उसके अलावा क्या होता है, द गोनाड्स आर डेवलप, मतलब कि टेस्टिस एक्टिव हो जाते हैं। फीमेल में क्या होता है, सेम एज ओवरी एक्टिव हो जाती है, उसमें भी एस्ट्रोजन लेवल एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द पुबर्टी। ये पहला स्टेज है। आफ्टर द पुबर्टी के रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन में कौन सी अलग अलग प्रोसेसेस के बाद हम निकलते हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन इवेंट्स में क्या आता है, पहले तो आता है गैमेटोजेनेसिस। पहला प्रोसेस क्या है, नंबर 1 इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, now the first process let's we talk about, that is number 1 we can say, पहले नंबर पे क्या आएगा, नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, फीमेल में oogenesis स्टार्ट होता है। वो होने के बाद नंबर 2 है, इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। जो प्री फर्टिलाइजेशन में होती है, प्यूबर्टी होना, उसके बाद सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होना। तो गैमेटोजेनेसिस वगैरह क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। उसके अलावा मेटिंग होगा तो इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन भी प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट है। ये सारे प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट है। ये सारे प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स है। ओके, आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन, आफ्टर द इंसेमिनेशन इलोक्यूलेशन हो गया जब स्पर्म का इनटू द फीमेल वजाइना, तो फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। दैट इज़ वी कैन से, नंबर में जाए तो ये तीसरा प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। नाउ द जाइगोट टर्न्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद इसका क्या होगा, तो नथिंग बट जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है तो इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, नंबर 4 प्रोसेस है इम्प्लांटेशन, कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो। ओके,
इसको फीटस कह सकते हैं आप, फीटस भी वहाँ इम्प्लांट हो जाता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन। जेस्टेशन वो प्रोसेस है जिसको हम नथिंग बट प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। वो प्रेगनेंसी में डेवलप होता है चाइल्ड अप टू द 270 डेज। आफ्टर जेस्टेशन द नथिंग बट द नेक्स्ट इवेंट इज नंबर 6 जो इवेंट है जेस्टेशन के बाद क्या आता है, इट इज़ पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी जिसको कहते हैं, बेबी डिलीवर होता है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। ओके, नंबर 7 पे लास्ट क्या आता है, लैक्टेशन। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द मदर कैन बी नरिश। ओके, लैक्टेशन इज अ पीरियड, वहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रेशन होता है। तो दीज आर द ऑल द फर्स्ट टू लास्ट टोटल 7 इवेंट्स हमने यहाँ पर दिए है, दैट इज अकरिंग इन टू द रिप्रोडक्शन इन मेल एंड दैट इज़। बाकी सारी तो ये ठीक है, इंसेमिनेशन तक ठीक है, मैटिंग तक ठीक है, बाकी तो फिर सारी जो प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑल द प्रोसेसेस दैट इज अकर इनटू नथिंग बट व्हाट, दैट इज अकर इनटू द फीमेल, नॉट मेल। बाकी जो पुबर्टल स्टेज है वो दोनों में देखने को मिलता है। सो लेट्स वी विल बी स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन सा मेन ऑर्गन है, कौन सा फीमेल ऑर्गन है, कौन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट वन। ओके, सो उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे अपन यहाँ पे। सो हर मेल में दिमाग में ये लगता है कि विच इज़ द मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द टेस्टिस आर द नथिंग बट द मेन reproductive organ. Other accessory organs are nothing but what? Accessory ducts, accessory glands, external genitalia. अब accessory ducts में क्या आएगा, let's we understand about one by one with respect to उसको understand करते हैं। Okay, so let's we will be start with that. Now number 1, that is testes are situated outside the एब्डोमिनल कैविटी। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे चाइल्ड होते हैं जिसमें टेस्टिस जनरली ऐसा ऑर्गन है जो बाहर की एक कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी थ्रू विद इन अ पाउच आता है, आउट आ जाता है कि बर्थ के टाइम के बाद तुरंत ही जैसे ही डिलीवरी होती है द टेस्टिस आर कम्स आउट। जो टेस्टिस होते हैं वो क्या है, टेस्टिस की हम जब बात करते हैं तो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो ये जो टेस्टिस है वो कहाँ डिसेंडेड हो जाता है, मैं यहाँ येलो लाइन से करता हूँ कि पाउच के अंदर डिसेंडेड हो जाता है, स्क्रोटम में। ओके, तो स्क्रोटम एक पाउच है जो मसल्स एंड स्किन का बना होता है। मसल्स में यूज जनरली नो दैट विसरल मसल ही होंगे, दूसरे तो कोई हो नहीं सकते हैं क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स ही होंगे। अब ये जो पाउच है इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे जनरली हम ये देखते हैं कि भाई ये जो टेस्टिस है विल नॉट डिसेंडेड ओवर दैट, तो इसको क्रिप्टोचिल्डिज्म कहा जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि ये जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन को, और बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, मैं यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा, दैट इज क्रिप्टो अगेन सॉरी अच्छे से नहीं लिखा गया, लेट्स आई विल राइट दैट, क्रिप्टो चिल्डिज्म का। क्रिप्टो चाइल्डिज्म का मतलब क्या होता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब इसमें स्क्रोटम सैक में जब आते हैं, पाउच में आते हैं, जनरली क्यों आते हैं, तो आने का रीज़न है मेंटेनिंग द टेम्परेचर लोअर 2 to 2.5 सेल्सियस लोअर टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन टू प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसमें 1 या 1.5 सेल्सियस का भी जो फ़र्क आ गया
तो टेस्टिस नहीं प्रोड्यूस होंगे, टेस्टिस विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म प्रोडक्शन इन प्रॉपर वे। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब मेन ऑर्गन की बात करते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस का साइज आप देख लो, इट इज़ डिसेंडेड, बॉडी के बाहर होते हैं, इन सैक दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, is around length is around 4 to 5 centimeter in normally and 2 to 3 centimeter in normally according to the Asian males. Okay, अब इसकी बात करते हैं, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द टेस्टिस के बारे में कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो टेस्टिस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, ये अल्ट्रा व्यू है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जनरली राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस में थोड़ा फ़र्क होता है, राइट टेस्टिस थोड़ा अबो रहता है, लेफ्ट थोड़ा डाउन जाता है, वो डिफरेंट रहता है थोड़ा। अब इसकी बात करते हैं कि जो टेस्टिस है, अब टेस्टिस में बहुत सारे लोब्स होते हैं, तो लोब्यूल्स जनरली कितने होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं। एंड ईच लोब्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे, ईच लोब्यूल कंटेन द ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे ट्यूब्यूल्स हम हमेशा 600 से 700 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर। कितने, 600 to 700 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो फॉरमोस्ट हिस्सा है टेस्टिस का, दैट इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस क्या है, जब टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो एम्प्यूला में खुलती है, जो बड़ा रीजन है वहाँ पे खुलती है, तो उसको रेटे टेस्टिस कहा जाता है। उसके अलावा छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है, दैट इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। ये छोटी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। मैं येलोइश यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। नाउ above the vasa efferentia the other tubule, other accessory ducts are present. That ducts are commonly we called, ये डक्ट्स को हम क्या कहेंगे, दिस डक्ट्स आर कॉल्ड जनरली एपिडाइडमिस। जनरली एपिडाइडमिस कितने मीटर का लंबा होता है, तो आपको शॉक लगेगा, दिस इज अराउंड 2 मीटर लॉन्ग, एकदम टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट आर नथिंग बट 2 मीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद जो हिस्सा आता है, जो ट्यूब आती है, तो वो जो ट्यूब्स हैं उसकी हम जब बात करेंगे, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट that tubules, let's we understand that is nothing but this tubule we can talk, so this is called vasa deferens. Vasa deferens is around 10 to 12 उसका सेंटीमीटर, कभी कभी 20 सेंटीमीटर इन जनरल लोग कह लेते हैं। सो दैट कुड बी पास्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में से वो पास होती है, तब वो किसके साथ मिक्स होती है, यूरेटर से, तब ये कॉमन बनती है, तो उसको यूरिनरी जेनाइटल कैनाल बोला जाता है। फिर दैट इज, सबसे पहले वो कौन सी ग्लैंड में से पास होती है, सेमिनल वेसिकल्स। आफ्टर द सेमिनल वेसिकल इट विल बी ट्रांसफर इन टू द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद आगे जाके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तब ये जो है वो यूरेथ्रा नहीं कहेंगे उसको, जस्टिस इट्स कॉल्ड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि जो मेल है वो पेशाब भी वहीं से पास होता है, वहीं से इंसेमिनेशन भी होता, मतलब वो से इंसेमिनेशन भी, मतलब सीमेन भी वहीं से पास होता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड नॉट ओनली जस्ट यूरेथ्रा, इट इज़ कॉल्ड इजेक्यूलेटरी डक्ट, या तो उसको कहेंगे यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस के अंदर क्या फंक्शनिंग होती है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद ग्लैंड्स की बात करेंगे कि कौन सी ग्लैंड का क्या काम है, देन सीमेन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड वन बाय वन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, सो नाउ लेट्स वी सी द सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखो, ये जो दिखाई दे रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसमें खास तरह के लेडिक के नाम के वैज्ञानिक ने उसको देखा था, तो लेडिक सेल्स,
लेडिक सेल्स जो है, द इंटरस्टिशियल सेल में लेडिक सेल्स होता है, दैट प्रोड्यूसिंग द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल एंड्रोजन जिसको कहा जाता है, जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं, द मेल एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिक सेल्स। ओके, इसके अलावा जो दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, ये है अपना जर्मिनल एपिथेलियम। उसमें लाइंड बाय सेल 4 से 8 सेल जो है, 4 to 8 सेल आर टू बी अरेंज। 4 to कितने सेल अरेंज होते हैं? 4 to 8 सेल्स आर अरेंज्ड। वो बाद में किस में तब्दीली हो जाते हैं? स्पर्मोजुआ में तब्दील हो जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। तो दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। इसके बाद मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी है, दैट इज वी टॉक अबाउट नथिंग बट, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यह बहुत बड़े सेल्स होते हैं बीच बीच में, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन टू पर्टिकुलर जो स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पर्मेटोजीनियस टिश्यू होते हैं उनको, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। Sertoli cells are providing the nutrition to the spermatogonia and spermatozoa। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब मैं बात करना चाहूँगा, लेट्स वी टॉक अबाउट ग्लैंड्स, द असेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम जब बात करेंगे, दैट इज नंबर 1 की जब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स वो 30% जो भी सिक्रेशन है वो उसके अंदर से आते हैं। एंड सेमिनल वेसिकेशन इज जनरली कंसिस्टिंग द फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का काम कहाँ पे होता है? फ्रुक्टोज टेस्ट किया जाता है इन, कभी कभी आप देखो जब बलात्कार होता है, जब रेप होते हैं, तो उसमें फ्रुक्टोज टेस्ट इसीलिए किया जाता है बिकॉज सीमेन में फ्रुक्टोज पाया जाता है। उसके अलावा कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन होते हैं, एंड सेवरल मिनरल्स आर प्रेजेंट इन टू द सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल्स आप देखें तो कहाँ पे होती है? जस्ट पोजीशन कहाँ पे उसका? लेट्स वी सी द पोजीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इज जस्ट प्रेजेंट जस्ट बिलो द साइड ऑफ वासा डेफरेंस एंड मतलब इजेक्युलेटरी डक्ट एंड बोथ द साइड, एंड जस्ट कहाँ होती है? अबो द सेमिनल वेसिकल्स और जस्ट बिलो द यूरेटर कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये दिमाग में आप रखना। ओके, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशंस। ओके, तो सेमिनल वेसिकल्स इज जनरली secreting नथिंग बट व्हाट? द 30% ऑफ सीमेन पार्ट। सीमेन का जो जनरली पीएच है, पीएच सीमेन का रहता है बेसिक 7.2 to 7.3। वो मिल्की सिक्रेशंस होता है। जब एज बढ़ती है तब वो कैसा हो जाता है? जनरली थिकन हो जाता है, येलोइश भी हो जाता है। तो जनरली सेमिनल वेसिकल का तो एकदम वाटरी येलोइश होता है, लेकिन प्रोस्टेट हैविंग द मिल्की सिक्रेशन, एंड प्रोस्टेट 70% जो भी सीमेन का है वो सिक्रेशन करता है। बल्ब यूथरल ग्लैंड का काम बहुत ही अंधेरा है। जब भी मेल एक्साइट होता है तब वाटरी फ्लूइड सबसे बाहर जो निकलता है वो बल्ब यूथरल होता है। उसकी जो अल्कलाइन पीएच है, दैट हेल्प टू न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ फीमेल वजाइना। फीमेल वजाइना की पीएच जो होती है 6 अराउंड होती है, उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। तो बल्ब यूथरल ग्लैंड सारे लाइन में है। अपर सेमिनल है जस्ट बिलो द यूरेटर। प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता भी रहता है, तो कभी कभी यूरिन पासिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। इन बड़े एज में प्रोस्टेट का हेल्थ अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बट वन स्ट्रक्चर इज मिसिंग, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, दैट इज पेनिस। तो पेनिस जनरली नॉन इरेक्टल स्टेज में जब होता है तब उसको फ्लैसिड पेनिस कहते हैं। पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो आगे पेनिस तक कवर करे। पेनिस का सबसे आगे फूला हुआ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस।
तो पेनिस जनरली उसमें 3 सिलेंडर होते हैं, 2 प्रोस्टेट सिलेंडर्स होते हैं, 2 नीचे की तरफ प्रोस्टेट सिलेंडर होते हैं और एक अबो सिलेंडर, उसके अंदर यूरेथ्रा ओपन होता है। तो 3 सिलेंडर होते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जिशियम एंड कॉर्पस कॉलोसम, ऐसे करके 3 सिलेंडर्स होते हैं, 2 प्रोस्टेरियर एंड 1 सिलेंडर। इसमें ब्लड फिलअप होता है। ब्लड फिलअप होने के बाद पेनिस कौन से स्टेज में आता है? जो पेनिस इरेक्ट होता है फॉर इंटरकोर्स, तो इसको पेनिस इरेक्शन कहते हैं। ओके, ये जो फोर स्किन है कभी कभी प्रॉब्लम करती है, पीछे नहीं जाती तो उसको काटते हैं तो फोर स्किन सर्जरी करवानी पड़ती है, उसके से वो पीछे थोड़ी ले जाती है। मुस्लिम्स में उसको सुन्नत कहा गया है। तो पेनिस इज़ अ नथिंग बट इट्स अ मस्कुलर टिश्यू, उसमें कोई बोन होती नहीं है। जनरली रैबिट होते हैं, उसके अंदर बोनी पेनिस होता है कि भाई वो हमेशा इरेक्ट, जब भी एक्स्ट्रा वो पेनिस हमेशा इरेक्शन में रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बोन होता है। हमारे कोई पेनिस में बोन वगैरह होता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Tomorrow onwards we'll be understand about the female reproductive system and gametogenesis. So this is all for today. Thank you to all of you.